एवरीवन, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया को ही पेडागोजी कहते हैं। ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का है लेक्चर जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ेंगे। एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग जैसे। तो थ्योरीज से पहले हम देखेंगे कि लर्निंग क्या होता है। एज अ प्रीवियस वीडियो में मैंने बढ़ा दिया है कि लर्निंग क्या होती है, सीखना किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ करूँगी कि लर्निंग क्या होती है। सो हियर इज इट। As you can see, learning is a change in behavior as a result of experience. लर्निंग क्या होता है, सीखना क्या होता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे, जो हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हमने किया है उनके आधार पे जो चेंज होता है वही लर्निंग होती है। और लर्निंग की थ्योरीज क्या क्या है, लर्निंग के सिद्धांत कितने हैं यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है मैंने। फर्स्ट, लर्निंग के दो सिद्धांत मतलब दिए गए थे। दो सिद्धांत मतलब दो चीज आधार उसके दो थे। एक तो बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहार के आधार पर जो लर्निंग के सिद्धांत दिए गए थे, उसमें एक पेवलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर तीन साइंटिस्ट का नाम आता है। एंड सेकंड है इंसाइट पे बेस्ड जो थ्योरी थी वो कोहलर की थ्योरी थी। और कॉग्निटिव थ्योरी भी आती है इसमें, जिसमें जिन पियाजे का नाम बहुत फेमस है, वोगस्की हैं, ब्रूनर है, ये सारे कॉग्निटिव थ्योरीज दी थी उन्होंने। अब हमने पढ़ा था कि वो लर्निंग क्या होती है। लर्निंग में एक टर्म आता है बिहेवियर। सो वी नीड टू नो व्हाट इज बिहेवियर। सपोज यू आर वॉचिंग टेलीविज़न में क्या देखते हो कि आप एक एडवर्टीजमेंट आता है फूड का, रेस्टोरेंट का, मोस्टली यही हम देखते हैं। तो रेस्टोरेंट आता है जस्ट अभी मतलब उस फूड के एडवर्टीजमेंट से पहले आपने खाना खा लिया हो, डिनर प्रॉपर कर लिया हो और यू आर नॉट हंग्री एट ऑल, और आप थोड़ा भी भूखे नहीं हो। फिर भी क्या होता है कि अगर आप किसी फूड कुछ ऐसा मतलब आपकी फेवरेट फूड होती है, उसको देख के आपके मुंह में पानी आने लगता है, जिसे हम सैलिवेशन भी बोलते हैं, जिसे हम लार आना कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने खाना भी खा लिया लेकिन फिर भी मुंह से पानी आता है। तो व्हाट इज़ दैट इज़ बिहेवियर। आपका जो रिस्पॉन्स आता है फूड को देख के वही बिहेवियर होता है। पर ऐसा क्यों होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई हैं कि बिहेवियर होता क्या है। As you can see, behavior is here is it. Behavior is a person's or any other living organism response to stimuli. मतलब क्या कह रहा है कि बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है किसी पर्सन का या किसी भी जीवित जीव का उद्दीपक, स्टिमुलस को उद्दीपक बोलते हैं। उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वही व्यवहार होता है। और यहाँ पे जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया था फूड का, आप देख रहे थे, उसमें फूड जो है ना स्टिमुलस का काम करता है। फूड ही उद्दीपक है और जो हमारा सेलिब्रेशन, मुंह से जो पानी आ रहा था, वो रिस्पॉन्स होता है। तो ये ओवरऑल बिहेवियर की डेफिनेशंस हो गई, एग्जाम्पल्स भी दे दिए मैंने। और ये भी बोला गया था बिहेवियरिज्म में, ऐसा बोला गया था कि जो बिहेवियर होता है ना उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी ये फिजिकल चेंज होता है। सपोज अगर हम एक्शन भी करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ों को, और ये एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। तो सारा जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं वही बिहेवियर हो जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होती है और जैसे हम कह सकते हैं वही बिहेवियर हो जाता है। और साइंटिस्ट ने ये भी बोला है, जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। क्योंकि जो व्यवहार होता है वो आकार तभी लेता है जब हम उसको वातावरण प्रभावित करता है। जैसा वातावरण मिलता है इंसान का बिहेवियर वैसा होता जाता है। तो ये इन्होंने ऐसा बोला है कि साइंटिस्ट ने कि बिहेवियर हमारे वातावरण पे डिपेंड करता है। जैसा वातावरण होगा वैसा बिहेवियर होता जाता है। और इसलिए नहीं बोलते कि सभी की फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है वैसा उसका कैरेक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बिहेवियर को हम बोल सकते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा होता जाता है।
तो मैंने अभी पहले भी डिस्कस की कि लर्निंग की दो थ्योरीज हो आई थी, जो सिद्धांत थे सीखने के। लर्निंग को अधिगम भी बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद कर लेना, लर्निंग को अधिगम भी बोलते हैं। तो अधिगम की दो सिद्धांत थे, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया था कि व्यवहार पे जो सिद्धांत आधारित है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका पेवलॉव का, और पेवलॉव का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किनर का है, और थॉर्नडाइक का। 3 सेंटेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, और जिन्होंने व्यवहार के आधार पर थ्योरीज दी थी सीखने की। और दूसरे होते हैं कॉग्निटिव, और या इंसाइट बोलते हैं। इंसाइट का कोहलर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉग्निटिव के तीन लोगों का नाम आता है, व्यगस्की, जिन प्याजे बहुत ही फेमस है, और ब्रूनर का आता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो हम सीखने के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलॉव। साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। हिंदी में नाम आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है याद करना, बट ये आते एग्ज़ाम पे किसी भी नाम से भी पूछ सकते, एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकते हैं। टू हैव टू लर्न दिस ऑल डिफरेंट टर्म्स, क्या क्या है क्या नहीं है, इट्स नेसेसरी। तो फर्स्ट है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि इसके अदर नाम्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है कंडीशनिंग थ्योरी, इंग्लिश हिंदी दोनों भी टर्म्स यूज किए हैं, जिसको अनुबंधन का सिद्धांत भी नाम दिया गया है। अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, पेवलॉव की थ्योरी को कहा जाता है। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। अब ये तो पेवलॉव का ही, इसमें भी इनको सिद्धांत के नाम को दिया गया है। और कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी मैंने भी बताया था, अगर हम कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम क्या करते हैं, मतलब कुछ स्टिमुलस हमें मिलता है तो हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए नाम दिया गया इसको कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, इसलिए क्योंकि जब हम सपोज अगर आपके पास आग लाया, आप आग के ऊपर हाथ रख देते हो, तो क्या होता है कि आप हाथ तुरंत हटाने लगते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करते हो स्टिमुलस, आपको पता है उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आप हाथ हटाते हो। इसलिए इसके नाम को मतलब इस थ्योरी को कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी भी दिया गया नाम। और थर्ड है, नहीं लास्ट वन इज कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत नाम दिया गया है। तो जो ये मैंने बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग, याद रखो आप, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी थ्योरी वो पेवलॉव ने दी थी। व्हाट पेवलॉव डिड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कि डॉग कैसे सैलिवेट करता है, उसमें सैलिवेशन कैसे होता है फूड को देख के। तो उन्होंने क्या किया था कि जो फूड है उसका एसोसिएशन किया था बेल के साथ, बेल एक घंटी के साथ, और खाने का। तो पेवलॉव जो थे एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये मोस्टली इसलिए जाने जाते हैं साइकोलॉजी में, अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। और इनको क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंड और इनके जो थ्योरीज़ है, इनकी जो थ्योरी है उसके आधार पे एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, और डॉग पे किया था, तो अभी मैं डिस्कस करूँगी आगे। और इनके एक्सपेरिमेंट को ना वाटसन ने भी किया था। एक तो इनके एक्सपेरिमेंट का प्रूफ एक वाटसन ने किया था, तो वो प्रूफ हो गया था कि इनका एक्सपेरिमेंट सही है। और तो इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, एज यू कैन सी हियर इट इज़। इन्होंने क्या किया था, डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने डॉग को पहले फूड दिया। डॉग मतलब ये एक कंडीशन पहले प्रोवाइड करना होता है कि एक इन्वायरमेंट ऐसा हो, एक कमरे में बंद कर दिया डॉग को, अदरवाइज़ अगर इंटरफेरेंस होगी तो एक्शन और वो रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। तो उन्होंने एक कमरे में डॉग को बंद किया था, और डॉग को उन्होंने पहले फूड दिया। फूड क्या होता है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, जिसे हम और मतलब जिसे हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं, और जिसे स्वाभाविक स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक भी बोलते हैं। और जो प्रोसेस होती है इसमें, उन्होंने फूड दिया डॉग को, डॉग हंग्री था, फूड दिया डॉग को, तो उसमें सैलिवेशन होने लगती है, डॉग हंग्री हो जाए, मतलब उस पर लार निकलने लगता है, उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। तो ये जो रिस्पॉन्स था वो नेचुरल था, नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, जिसे हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मतलब इसलिए कहते हैं कि किसी
अभी कोई कंडीशनिंग की नहीं गई। कंडीशनिंग क्या होती है? एसोसिएशन होता है विद स्टिमुलस, मतलब यूज टू होना होता है कंडीशनिंग, मतलब किसी चीज़ से हम यूज टू हो जाते हैं। जैसे हम कोई कार मतलब रिपीटिशन होती है किसी कार की, बार बार करते हैं तो रिपीटेशन से क्या होता है कि हम वो यूज टू हो जाते हैं वो। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये नेचुरल है। फूड लाएंगे तो उसमें डॉग में सेलिवेशन होगा, लार आएगा, ये नेचुरल है। लेकिन क्या करते हैं फिर उन्होंने एक और फर्दर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने बस बेल बजाई तो नो रिस्पॉन्स, क्योंकि बेल तो नेचुरल नहीं, अननेचुरल स्टिमुलस हो जाता है, इसे अस्वाभाविक स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, ये रहा, जब उन्होंने बेल और फूड मतलब फूड और पहले फूड दिया फिर बेल बजाई, बेल और फूड को में एसोसिएशन हो गया। अगर वो बेल बजाते हैं तो फूड मिलता है, तो फूड देख के वो डॉग को ऐसे लगने लगा कि बेल बजेगी तो फूड आएगा। और क्या उन्होंने बेल और फूड के साथ एसोसिएशन किया, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो फिर क्या होता है, ये दोनों अनकंडीशन रिस्पॉन्स, स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकलना, मतलब जो नेचुरल रिस्पॉन्स निकलता है जिसमें कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। तो क्या होता है, जब बेल और फूड साथ में आता है तो डॉग में सेलिवेशन होने लगती है, डॉग के मुंह से पानी निकलने लगता है। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने आगे करते करते रिपीट किया। लास्ट टाइम ऐसे में क्या होता है कि अब कंडीशनिंग हो गई है, जैसे मैंने बोला था यूज टू होना किसी चीज़ से। अगर किसी चीज़ की रिपीटिशन होती है, रिपीट करते हैं, रिपीटिशन से वो क्या होता है, यूज टू हो जाता है इंसान। तो क्या हुआ, जब लास्ट में उन्होंने बस बेल बजाई और क्या होता है कि डॉग में रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, डॉग स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक से और कंडीशनड अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो मैंने पहले भी बताया था सैलिवेशन। तो इसमें क्या होता है कि वो सैलिवेशन होने लगता है बेल बजते हुए डॉग, क्योंकि यूज टू हो जाता है। अब मैंने यहाँ दिखाया है आपको, ये देखो, जो बेल था वो न्यूट्रल था, लेकिन जब उसका एसोसिएशन होता है तो क्या करते हैं कि बेल बजाते हैं, देयर इज़ नो फूड, तो वो क्या होता है, उसके मुंह से पानी आने लगता है। लार जो है कंडीशन रिस्पॉन्स है, अननेचुरल रिस्पॉन्स है, अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, जिसे अनुबंधित उद्दीपक भी बोलते हैं हिंदी में। एंड सेलिब्रेशन जो होता है ये भी अनुबंधित रिस्पॉन्स होगा, अनुबंधित प्रतिक्रिया होगी, जो कि नेचुरल नहीं होगी, अननेचुरल है, क्योंकि इसको कंडीशनिंग की गई है। कंडीशनिंग की वजह से उसमें सेलिब्रेशन होने लगता है। तो पवलोव के मतलब एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि ये बेल बजाने पर डॉग के मुंह से पानी आने लगता है। तो उन्होंने दिखाया कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस एक दूसरे से साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस मतलब कंडीशनिंग दिखाई और एसोसिएशन दिखाया। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पेवलोव के एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष ये है कि पेवलोव ने जो फूड का प्रयोग किया था दैट इज़ नेचुरल स्टिमुलस, और जिसे हम अनकंडीशन स्टिमुलस भी कहते हैं। एंड भोजन को, जो फूड को देख के उसमें सेलिब्रेशन होती थी, वो भी नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है जिसे बोलते हैं, एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है। और फूड मतलब भोजन देने से पहले घंटी बजाना कंडीशनड स्टिमुलस होता है, और जो बेल होती है पहले न्यूट्रल होती है, लेकिन फूड के साथ एसोसिएशन होने से वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। अगर कुत्ते को भोजन ना देकर के वो घंटी बजाते हैं, जो बेल बजाते हैं, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है, और उसमें सेलिवेशन होती है तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाता है या अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। और यूजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन एजुकेशन, शिक्षा में अनुबंधन सिद्धांत के अनुप्रयोग। पेवलोव के थियोरी का प्रयोग एक नेचुरल मेथड होता है जिसका प्रयोग होता है मतलब पशु पक्षियों और एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए होता है, और जो भी जिनकी आईक्यू कम होती है, जिन स्टूडेंट्स की, उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रोसेस का रिपीटेशन होती है, बार बार हम उसको रिपीट करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये बेनिफिट होता है इसका। ये और ये बुरी आदतों को छुड़ाने में भी हेल्प करता है, और अच्छी आदत हम सीख सकते हैं इससे। और इसका प्रयोग टीएलएम के थ्रू किया जाता है, टीएलएम का प्रयोग करते हैं, उसको अगर हम बार बार दिखाते हैं तो बच्चे सीखते हैं।
सो ये रहा पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू।